प्रस्तुत करती हूँ एक लघु कथा राजलक्ष्मी। आज़ाद होने का अर्थ क्या है? कोई किसी औरत से पूछे, वो भी उस औरत से जो सही मायने में इसे महसूस करती हूँ, उस औरत से जो अपने आने वाले कल का इतिहास जानती हूँ, या उस औरत से जो ईश्वर द्वारा मिली अपनी ही सोच को उसकी ताकत बनाना चाहती हूँ। मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। औरत समय और लोगों के अनुसार भेष बदलती है। पूर्वजों के नियमों पर चलना पड़ता है और बस कुछ दिनों के लिए वे होती हैं राजलक्ष्मी। बड़े अरसे बाद लता जी अपने पिता से कुछ भूली बिसरी कह रही थी। पिता के गोद में सर रखना उनके लिए ब्रह्मांड का सुख पाना था। उनकी उंगलियों की हल्की हल्की छुअन बालों को सहला रही थी और लता जी अनंत शांति में लिपटी कभी रोकर कभी हंसकर पिता को सुनाए जा रही थी। पापा, मैं अकेली हो गई हूँ। प्रत्येक पल मुझे अपने आप से लड़ना पड़ता है। जीवन की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं अब थक सी गई हूँ। जानते हो पापा, कोई भी लड़की अपने पिता की प्रिंसेस होती है। कोई उस पर उंगली भी उठा दे तो बड़ी शान से उन्हें सामने खड़ा करके कहती हैं, ज़रा उंगली तो उठाओ, मैं हूँ अपने पिता की लाडली। हाँ बेटा, इसलिए तो तुम हो मेरी राजलक्ष्मी। लता जी मुस्कुराने लगती हैं। पिता की ठंडी उंगलियां उनके बेचैन ललाट को ठंडक पहुंचा रही थी। मगर एक झटके में यह क्या, लता जी उठकर बैठ जाती हैं। नहीं, वे राजलक्ष्मी नहीं होती। वे राज केवल पिता के गोद में करती हैं। उसके बाद उसका अपना क्या, वो फलाने की पत्नी होती है, फलाने की माँ होती है, फलाने की भाभी होती है, फलाने की दादी, नानी और बहुत कुछ। 60 सालों के जीवन निर्वाह तक औरत इसी उम्मीद में रहती है कि शायद कोई उससे पूछे कि क्या चाहती हो। पैसे और गहनों के मोह ने स्त्री जीवन को बांध दिया है। वे भी बस इतनी ही दूर के लायक खुद को समझने लगी हैं। हाँ, मुझे ऋतुराज की एक कविता याद आ रही है। वस्त्र और आभूषण बंधन हैं स्त्री जीवन के। लड़की हो पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। एक लड़की को उसके अपने ही रूप से अलग क्यों किया जा रहा है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सही कह रही हो। राजलक्ष्मी तो केवल लक्ष्मी बनकर रह गई हैं। पिता की बात अभी अधूरी थी कि 6:30 बजे का अलार्म बजता है। दादी उठिए, आपको मुझे बस स्टैंड तक ले जाना है। क्या याद नहीं? लता जी के पास उनके पिता नहीं थे और न ही उनकी उंगलियां लता जी के बालों को सहला रही थी। अब वे एक 65 साल की झुकी हुई औरत थी, जीवन से झुकी हुई, और 8 साल का अरमान उन्हें झकझोरे जा रहा था। माँ, अरमान को बस स्टॉप तक ले जाइए, आपका चलना फिरना भी हो जाएगा। क्या यूं ही हमेशा एक कमरे में बैठी रहती हैं? आप में तो अपनी खुद की भी समझ होनी चाहिए कि मुझे कैसे खुद को स्वस्थ रखना है। केवल लोगों के सामने रोने से क्या होगा कि मैं बीमार हूँ। लता जी को पल पल अपने बोझ होने का एहसास होता था। पति की मृत्यु के बाद और कैसी चुप्पी साध ली थी। दिन भर में कई बार बड़बड़ा ज़रूर लेती थी, या दवा का डब्बा भूल जाती थी, या बेशक ये भी जानती थी कि उनका ये आचरण घर के सदस्यों को परेशान कर रहा था। अब रहने दीजिए माँ, सिंहासन खाली कीजिए। आपके बाद हमारा भी हक है यहाँ। आपको खाने और पहनने को तो मिल ही रहा है ना, फिर हर चीज़ में किटकिट करने की क्या ज़रूरत है? लता जी ने कहा, सिंहासन कब मिला? क्या ये घर मेरा था? क्या ये घर तुम्हारा भी है? औरतों का कोई घर नहीं होता। वो पलती रहती हैं औरों के अनुशासन पर।
और जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं। ठीक 4 महीने बाद दिनचर्या के अनुसार सुबह 6:30 की चाय उबल रही थी। अलार्म फिर से बज रहा था और अरमान दादी को झकझोरे जा रहा था। दादी उठिए, बस छूट जाएगी। मगर दादी जा चुकी थी अपने सपनों में एक बार फिर अपने पिता से मिलने, जहाँ से वे लौटना नहीं चाहती थी। अब वे अपना सिंहासन मांग रही थी, 4 कंधों का सिंहासन। परिवार ने बहुत सम्मान से उन्हें उसी सिंहासन पर सुलाया और बाजारों की भीड़ को चीरते हुए एक ही आवाज़ आ रही थी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब वे किसी की माँ नहीं, किसी की बहन नहीं, किसी की पत्नी नहीं। अब वो हैं अपनी सिंहासन की राजलक्ष्मी, जिसे कोई छीन नहीं रहा था और छीनना भी नहीं चाह रहा था।